हालेलुया। आज आप लोगों के सामने में एक टॉपिक लेके आता हूँ। वो कॉमन टॉपिक है। बहुत लोगों ने ये सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया है और समय समय पे इसका ओपिनियन, इसका मतलब गलत ही हुआ है। और ये सब्जेक्ट है 666। ये 666 के बारे में और फर्स्ट सेंचुरी से ही समय समय पे सेंचुरी में समय समय पे इसका मतलब निकालने के लिए कोशिश किया और बहुत समय देखा कि इसका मतलब लोगों ने गलत ही निकाला है। और तब मैंने सोचा और मुझे रिक्वेस्ट किया गया कि इस बारे में कुछ बताओ। और मैंने देखा कि इसका बारे में सही बताने के लिए होने से, वचन का आधार पे देखने से ये प्रकट होने वाला चीज़ है, समय पे प्रकट किया जाएगा। हम लोग जब सेकेंड थेसलोनियन पढ़ेगा तो उसमें लिखा है, तो ये अंतिम समय में ये प्रकट किया जाएगा, प्रकट होगा। ये प्रकट होने नहीं सक रहा है, कारण जगत में उसको प्रकट होने में रुकने वाला शक्ति है। वो शक्ति गिरजा है, पवित्र आत्मा का उपस्थिति है। और जिस दिन पवित्र आत्मा का उपस्थिति, गिरजा का उपस्थिति इस संसार से हटा लिया जाएगा, उसी दिन ये प्रकट हो जाएगा। और ये बातें रिवलेशन 13 चैप्टर का लास्ट वर्स 13 का 18 में लिखा है। ये चैप्टर पशु का चैप्टर है, बिस्ट। और बिस्ट का बारे में बोलते बोलते अंतिम में बोला है, ये नंबर है, ये बिस्ट का नंबर है, जिसका नंबर 666 है, परंतु ये एक आदमी का नंबर है। तो ये अभी तक ये युग आया नहीं है, ये आएगा, प्रकट हो जाएगा। ये फिर एक आदमी है, लेकिन ये पशु है। तो अभी ये बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और क्रिएट करता आया है। और अपना अपना सेंचुरी में, अपना अपना ज़माना में लोग इसका अलग अलग मीनिंग निकाल के, अपना अपना मीनिंग निकाल के, अपना अपना नाम, अपना अपना निर्णय करने के लिए कोशिश किया और गलत ही ठहरा। जैसे अभी 6 का बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि जॉन सेंट जॉन ने जब लिखा था फर्स्ट सेंचुरी में, तब उन लोगों का टाइम में ये न्यूमरोलॉजी, नंबर का जरिए किसी को नाम देना, पहचानना, ये उन लोग का कल्चर में था। तो इसलिए उसी समय यहूदी लोग जानता था कि ये किसका बारे में बोल रहा है, वो कौन है। तो उसी समय उन लोग ने सीजर न्यूरो है बोल के उन लोग पता चला था, क्योंकि ये ओपिनियन है। सीजर न्यूरो जो 55 to 68 में था, रोमन एम्परर, वो था बोल के उन लोग महसूस किया था। लेकिन इसी तरह फिर किसी ने फिर टाइम नेपोलियन का टाइम में नेपोलियन को बोला, हिटलर का टाइम में हिटलर को बोला, किसी ने फिर पोप को है बोला, किसी ने फिर अमेरिका का प्रेसिडेंट है बोला। तो इसी तरह समय समय पे आदमी ने एक एक को टारगेट करने के लिए कोशिश किया, लेकिन हकीकत में ये पशु का नंबर है और ये प्रकट होगा समय पे, अंतिम समय पे दो पशुओं को एक अंतिम समय में प्रकट होगा 666। और इसका लिए बहुत ओपिनियन है। 666 क्या होता है, फिर इसका मीनिंग निकालने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। कारण क्या है, इंग्लिश में इसका मीनिंग अलग होगा, 666 का मीनिंग, हिंदी में इसका मीनिंग अलग होगा, हिब्रू में इसका मीनिंग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल को गो गो ngो छो, छो क्या होता है, छो 6 नंबर है, फिर उसका 6 से लेके फिर
छो छो तो दो दो नो, फिर तो आएगा। हाँ, तो आएगा। इसीलिए ऐसा करके जाने से हिंदी में उसका मीनिंग, हाँ, कुछ निकलेगा। इंग्लिश में उसका मीनिंग फिर अलग निकलेगा। ए बी सी डी होने से ए बी सी डी ई एफ होगा उसका। एफ, एफ का बाद में एफ जी एच आई जे के एल होगा। हाँ, एल का बाद में एम एन ओ पी क्यू आर आर होगा। आर, आर का बाद में आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स एक्स होगा। तो फिर ऐसा करके छः का मीनिंग इंग्लिश में होने से एफेलारेक्स होगा। तो इसी तरह हिब्रू में फिर ये वर्ड डब्ल्यू जैसा, डब्ल्यू का जैसा है, तो इसीलिए कोई बोलता है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। हाँ, ये छः है, ठीक है। फिर ये इसलिए उन लोग फिर अलग, इसी तरह अलग 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 लैंग्वेज में हर एक टाइप में अलग अलग नाम दिया है। अभी इसीलिए छः को कोई बोलता है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, ठीक है। और इंटरनेट को बोलता है ये जाल है, यही 666 है और यही होगा। तो इंटरनेट का द्वारा वो वन वर्ल्ड होगा, सबको कंट्रोल करेगा। तो ही इंटरनेट ही है। ये बहुत सारा ओपिनियन होता है, लेकिन जो भी ओपिनियन हो ये अंतिम समय में प्रकट होगा। तो डब्ल्यू 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 है, हम रिफ्यूज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहूदी का रूप में होने से डब्ल्यू 6 नंबर को दिखाता है, हाँ, उन लोग का हिसाब से। तो इसलिए 666 डब्ल्यू 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 ये इंटरनेट को बोलता है। ये भी सही हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि समय समय पे निर्णय होगा इसका, लेकिन वो सही नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये अंतिम समय में प्रकट होने का चीज़ है, जब कलीसिया को ऊपर उठा लिया जाएगा, जब ट्रिब्यूलेशन शुरू होगा, तब ये बातें प्रकट होगा। अभी 6 का न्यूमरोलॉजी में बताने जा रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी 6 क्या है? एक नंबर है। 6 इज ए नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर 0 है, ये 9 नंबर है। उसी से ही फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हुए नंबर बनता है। हाँ, जैसे एक नंबर का मीनिंग एक है, इन द बिगिनिंग, तो परमेश्वर को दिखाता है। परमेश्वर एक नंबर है, तो इसलिए पिता भी एक नंबर है, पुत्र भी एक नंबर है, पवित्र आत्मा भी एक नंबर है। तो इसलिए 1 1 1 होने से गॉड को दिखाता है। हाँ, फिर 2 का मीनिंग 2 आदमी एक साथ आने वाला बात, यूनिटी को दिखाता है। 3 होने से फिर ट्रिनिटी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी इसको दिखाता है। फिर इसी तरह हर एक अंक का एक एक मीनिंग है। सब मीनिंग को हम बताते रहने से समय नहीं चलेगा, इसीलिए 6 का एक मीनिंग है। 6 का मीनिंग क्या होता है? 6 दिन में हम मनुष्य को बनाया और हमारा मनुष्य का नंबर 6 है, और 6 मनुष्य को दिखाता है, एक आदमी को दिखाता है। आदमी 6 आदमी को दिखाता है। अभी क्या होता है, 6 6 6 3 बार बोलने से 3 आदमी है, और आदमी अच्छा नहीं होता है, आदमी का मन ठीक नहीं होता है, आदमी बुरा होता है, आदमी झूठा होता है। यानी कि आदमी का आदमीपन, जो आदमी का कैरेक्टर डबल हो जाता है, डबल, तो फिर ट्रिपल हो जाता है। इसमें 6 6 6 3 गुना हो गया है। इसका मतलब है 3 गुना आदमी, यानी कि 3 गुना बुरा कैरेक्टर। अरबी इंग्लिश में 3 ही डिग्री होता है, 3 डिग्री, यानी कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। उसका ऊपर में कोई नहीं है। गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट का ऊपर कोई नहीं है, वेरी बेस्ट नहीं बोलता है, बेस्ट, बस। इसी तरह फिर हिब्रू में 3 बार बोलने से, उससे बढ़कर 4 बार बोलने का जरूरत नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, होली 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 3 बार खत्म, उससे ऊपर और बोलता नहीं है। 100,000 टाइम बोलने से भी फायदा नहीं है। होली होली होली, लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी व्हिच वाज एंड इज टू कम। तो होलीएस्ट ऑफ द होली इज होली 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 3 बार। तो 3 बार बोलने से सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, एकदम सबसे बड़ा।
तो इसी तरह 6 नंबर सबसे बड़ा, और 6 किसको दिखाता है? आदमी का मन, आदमी का कैरेक्टर। तो 2 6 हो गया, 2 गुना हो गया, यानी कि उसका कैरेक्टर बुरा है, डबल डबल बुरा आदमी। और 6 3 बार देने से 3 गुना बुरा आदमी, ये बातों को मीनिंग होता है। ठीक है, इसीलिए फिर 6 सचमुच का, फिर ये कंट्रोवर्सी है ना कि चाइना में फिर 6 को तो बहुत अच्छा समझता है, 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 फिर लकी नंबर सोचता है। तो 6 लकी भी हुआ है बहुत समय में 6 घर का नंबर है, गाड़ी का नंबर है, 6 का पसंद करता है लोग। यानी कि चाइना का हिसाब में देखने से 6 वेरी गुड नंबर, न्यूमरोलॉजी। तो इसीलिए हर एक धर्म में, हर एक रिलीजन का अनुसार ये नंबर मीनिंग को अलग अलग कैरी करता है। लेकिन 6 मतलब बुरा। फॉर एग्जाम्पल, गोलियत का हाइट 6 क्यूबिट था, बुरा दिखाता है इसको, खराब आदमी। ठीक है, शत्रु। और सोलोमन ने जब टैक्स लिया, जो फर्स्ट किंग 10 का 14 में लिखा है, जब टैक्स लिया कितना लिया? 666 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड टैक्स लिया, वो बुरा को दिखाता है। तो इसीलिए ये 666 बुराई को दिखाता है। और क्या होता है जेनेसिस में 46:26 में, जेकब का परिवार जब इजिप्ट में गया, कितना आदमी था? 66 आदमी था, बुरा। यानी कि किसी का अधीन होने के लिए जा रहा है, नौकर बनने के लिए जा रहा है, तो 66 को बुराई दिखाता है। तो इसीलिए ये जो है ना 666 कंट्रोवर्शियल नंबर है, प्रचलो। तो लेकिन ये समय पे प्रकट होने वाला चीज़ है, ये पशु का नंबर है, ये पशु होगा। और लेकिन एक आदमी होगा, ये वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा, नंबर देगा, उस नंबर का अनुसार आप किना बेचा बिक्री दाता लेन देन कर सकता है। तो ये बहुत सारा कंट्रोवर्सी से लेके हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये होना है। हाँ, वो WWW यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर होगा, वो कंट्रोल करेगा सारा जगत को। उसका पास वंडर्स होगा, वर्ल्ड वाइड कंट्रोल होगा, वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट होगा। तो ये बातें सही है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन असली बोलने से ये हमारा टाइम में नहीं होगा, हमारा टाइम में नहीं होगा। हम यीशु का पास जब जाएगा, यीशु हमको चोरी करके चोर का जैसा आके जब लेके जाएगा, कलीसिया को जब उठा लिया जाएगा, तब 2 गवाही आएगा। 2 गवाही का बाद में तो 2 पशु को प्रकट होगा, यानी कि 2 गवाही आया नहीं अभी तक। हाँ, 1,44,000 प्रीचिंग अभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, हाँ, 2 गवाही आएगा ही नहीं, आया ही नहीं है। इसलिए बाइबल का कौन सा सीजन में हम है उसको देखना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा जीवन में हम 666 जो पशु होगा उसको हम इनकाउंटर नहीं करेंगे, नेबर। ठीक है, इसलिए इसके लिए डरना भी नहीं है, जो कुछ बोलता है बोलते रहने दो। लेकिन थेसलोनियन का मुताबिक हम इसको इनकाउंटर नहीं करेंगे, हम उस युग में नहीं है, हम उस युग में नहीं रहेंगे। हाँ, हमारा यीशु का साथ होने का बाद, कलीसिया को उठाने का बाद, 2 गवाही आने का बाद, ठीक है, तब 2 गवाही आके प्रीचिंग करने का बाद, जगत में वंडर्स एंड मिरेकल्स करने का बाद में, तब 2 पशु प्रकट होगा। 2 पशु ने मारेगा 2 गवाही को, जीतेगा। उसका बाद का बात है रेवल्यूशन 13 का 18 में लास्ट वर्स पे है, उसका बाद दंत शुरू होगा। ठीक है, तो रेवल्यूशन का देखने से कौन सा जगह में हम लोग है अभी? हाँ, तो चार्ल्स एज में है। चार्ल्स एज जब तक है तब तक ये प्रकट नहीं होगा। इसलिए 666 मतलब बहुत बुराई को दिखाता है। 666 यानी बुराई को दिखाता है, एक्सट्रीम लिमिट ऑफ माने इविल्स, ये शैतान को दिखाता है। पशु मतलब शैतान को दिखाता है, बीस्ट जानवर को दिखाता है, शैतान को दिखाता है। सबसे बुरा शैतान है। 777 सबसे अच्छा परमेश्वर है, परफेक्ट है, होली है, सब कुछ में ये है। 77 इज ए नंबर ऑफ गॉड, परफेक्शन, सुपर परफेक्शन, सुपरलेटिव परफेक्शन।
7 एज घात, 666 इज शैतान। तो इसीलिए इम्परफेक्शंस, अभी 7 परफेक्ट और उसका नीचे 6 इम्परफेक्ट, इसीलिए 666 मतलब इम्परफेक्ट, सब कुछ में इम्परफेक्ट उसको दिखाता है। और हम डरना नहीं है, क्योंकि 666 का ज़माना में हम आएगा नहीं है। वो समय हमको मोहर लेने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। हम मोहर लेने का ज़रूरत नहीं है ना, हमको मोहर का भी ज़रूरत नहीं है। हम तो उस ज़माने में रहेगा ही नहीं, तो मोहर के लिए क्यों डरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए 666 का मतलब है, 666 का मतलब है सबसे बुरा, शैतान का नंबर, परमेश्वर का नंबर नहीं है। परमेश्वर का नंबर तो 777 है। तो जो परमेश्वर से नीचा, 6 इज ए लेस देन परफेक्शन, 7 का नीचे है ना 6, तो यानी कि ये खराब नंबर है। 7 का नीचे परफेक्ट नहीं है, उसमें परफेक्शन नहीं है। कोई बातों में अभी परमेश्वर का तुल्य नहीं है। तो परमेश्वर का तुल्य नहीं है, कौन है? शैतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु आशीष करे। हम लोग 666 को बहुत कंट्रोवर्सी करते हैं और हमारा ज़माना में नहीं आएगा। प्रभु मुझे सुनने वालों को, मुझे रिक्वेस्ट करने वालों को आशीष करे। अभी कुछ तो समझा पाया होगा। प्रभु हमको भी आने वाला दिन समझा पाने के लिए मदद करे। आप लोगों को, सुनने वालों को आशीष करे कि शांति में जिए, कि ये नंबर का टाइम में हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग यीशु का साथ रहेंगे। आमीन।